सबसे पहला क्वेश्चन है, बेकरी यूजेज अ स्पेशल फ्लोर मिक्सचर दैट कंटेन्स कॉर्न, व्हीट एंड बार्ले इन द रेशो ऑफ 3:5:2. ठीक है, अगर मिक्सचर बैग ऑफ मिक्सचर कंटेन 5 पाउंड्स ऑफ बार्ले, अगर हमारे पास 5 पाउंड्स हों बार्ले के, दिन हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ व्हीट डज इट कंटेन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक तो रेशो गिवन है इन ग्रेन्स की. ठीक है, सो द रेशो ऑफ व्हीट टू बार्ले इज़ 5:2. ठीक है, हमें ये रेशो ऑलरेडी गिवन है. उसके बाद जो अमाउंट वीट टू बार्ले, जो उसके अंदर क्वांटिटी मौजूद है वो क्या होगी आपके पास, जो वीट की क्वांटिटी है वो हमें फाइंड करनी है. दैट्स वाई उसकी जगह आप x लिखेंगे, और जो बार्ले है उसकी क्वांटिटी उसने 5 पाउंड बताई हुई है, सो दैट वुड बी x/5. उसके बाद हम रेशो सॉल्व करेंगे. 5:2 इज इक्वल टू x/5. देन 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस वुड बी 25/2. देन हम 25/2 को डिवाइड करें, यू गेट 12.5. सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ एंड एरिया इज 128. पैरामीटर बेसिकली आपके पास सम होते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर आपने फाइंड करना है उसकी जो लेंथ है इज ट्वाइस द विड्थ. ठीक है, सो एल बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ विड्थ है हमारे पास, और एरिया उसका उसने बताया 128. एंड यू नो दैट एरिया में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है. तो लेंथ ऑलरेडी हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ विड्थ है, सो मैं एल की जगह यहाँ पे 2w लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई दिस w, देन व्हाट यू गेट 2w² इज इक्वल टू 128, जो कि यहाँ पे उसने एरिया दिया हुआ था. सो नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 को यहाँ पे 128 पे डिवाइड कर देंगे, व्हाट यू गेट 64. देन आफ्टर दैट यू विल टेक इट्स स्क्वायर रूट एंड व्हाट यू गेट 8 8 से 64 एंड वी गेट 8. सो हमारे पास अगर w जो है वो विड्थ अगर 8 है तो लेंथ उसका डबल थी, सो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ विड्थ. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 वी गेट 16. सो लेंथ आपके पास 16 आ गई है और w जो है वो क्या है 8. अब रेक्टेंगल में उसकी 2 लेंथ्स हैं और 2 विड्थ्स हैं. ठीक है, टोटल सम अगर हम देखें तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 विड्थ्स को ऐड करें और 2 उसकी लेंथ्स को ऐड करें. देन आफ्टर दैट यू गेट 48. दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर ऑफ डेज इन 2 ईयर्स. ठीक है, तो 2 ईयर्स में नंबर ऑफ डेज एक तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो वो 356 डेज़ हो सकते हैं. अगर आपको ऐसे करना ना आता हो या ना पता हो कि एक साल में कितने दिन हैं, तो सिंपल 2 ईयर्स है, तो 2 के साथ आप एक साल के अंदर, एक साल में जो है वो 12 मंथ्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ आप लिख सकते हैं. ठीक है, फिर एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं तो आपको पता है कि 30 डेज़ होते हैं. सो 2 मल्टीप्लाइड 12 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो आपको रिक्वायर्ड जो है वो आंसर मिल सकता है. सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डेज़ इन 1 ईयर 356 होते हैं, और हमारे पास 2 ईयर्स में क्या होंगे, हम सिंपल 2 को 356 से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन यू गेट 712, जो कि टोटल डेज़ बनते हैं इन 2 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी डेज़ इन 120 वीक्स. ठीक है, 120 वीक्स में कितने डेज़ हैं, तो वीक में कितने डेज़ होते हैं 7, तो 120 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम 120 वीक के टोटल डेज़ काउंट कर लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 50% ऑफ विच नंबर इज़ 20. ठीक है, 50% ऑफ विच नंबर इज़ 20. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, विच नंबर है, सो एक्स आपने यहाँ पे लिखना है और दिस इज इक्वल टू 20. सो परसेंटेज को ओपन करेंगे, दैट वुड बी 50/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20. देन आफ्टर दैट ये 100 इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करा दें, 20 मल्टीप्लाई 100, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको जाके डिवाइड करा दें. देन आफ्टर दैट 2050 पे डिवाइड करें, यू गेट 40. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच नंबर इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ. तो हमारे पास जो 1 होता है वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी आया कि विच नंबर इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ. तो 0 अपना ही एडिटिव इनवर्स है, यानी किसी भी नंबर में आप ऐड करें तो वही नंबर आपके पास वापस आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड पास थ्रू सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, डायमीटर, क्वाड और circumference. तो हमारे पास जो पॉइंट, जो 2 पॉइंट हैं वो सर्कल को एक तो टच भी करें और सेंटर में से पास करें, तो बेसिकली डायमीटर होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ m इज़ इवन एंड m इज़ ऑड देन m इन इवन एंड n इज़ ऑड, यहाँ पे n होना चाहिए था, देन फाइंड देयर प्रोडक्ट. सो लेट सपोज हम m को इवन कंसिडर करें, यानी m में 2 4 6 हम ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं, और n के अंदर ऑड नंबर यानी 3
5, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे नंबर ले सकते हैं। देन हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो व्हाट यू गेट 6, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जहाँ पे इसकी जगह 4 ले लूँ और जहाँ पे 5 ले लूँ तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो वो भी क्या इवन नंबर है। सो इट्स मीन आपके पास एक इवन और एक ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर ही आएगा। आफ्टर दैट मोड ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। मोड आपके पास क्या होता है कि जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा है रिपीटेशन में, तो आपने वो उसका एक्चुअली में मोड होता है। सो यहाँ पे 2 2 2 7 7 7 9 9, ठीक है। 6 टाइम 9 लिखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो रिपीटेशन है वो 9 की आ रही है। सो द मोड विल बी 9, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0.0003 डिवाइड बाई 0.003। तो यहाँ पे हम पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह 1 लगा देंगे, बाकी आगे 0, डिवाइड पॉइंट की जगह 1 एंड बाकी आगे 3 ज़ीरोज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करें तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी 3 डिवाइड हो जाएगा और 1000 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो 3 3 से कैंसिल, 1000 के 3 0 इससे कैंसिल, तो व्हाट यू गेट 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 7 kg इज़ इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, ठीक है। आपने किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो ये जो के है एक्चुअली ये 10⁻³ के इक्वल आता है, ठीक है। सो यानी 1 किलो के अंदर आपके पास 1000 होते हैं। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ व्हाट यू गेट 7, और आगे 3 ज़ीरोज़ आपने लगाने, दैट वुड बी 7000 ग्राम। सो 7 kg जो है वो 7000 ग्राम के इक्वल होता है।